भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लवकुश रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने कहा कि लवकुश समाज की ओर से यह लवकुश यात्रा निकाली गई है, जो बिहार के सभी जिलों से होते हुए 22 जनवरी तक अयोध्या पहुंचेगी। इसमें सभी वर्ग, सभी समाज के श्री राम के भक्त लोग शामिल हैं। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह खुद सभी जगह निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे पास भी कल आए थे। उन्होंने बताया कि वे महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी वे निमंत्रण देने गए हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को भी निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब जाना है और नहीं जाना है तो वह लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि कौन क्या बोल रहा है यह देखना उचित नहीं है। 1989 से हम लोग पूरा संघ परिवार लगा हुआ था। अब तो भगवान श्री राम स्थापित हो रहे हैं, वहाँ मस्जिद थे। अंसारी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल माले से स्वागत किया। अब तो श्री राम प्रवेश करने वाले हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए कहा कि यह लोग बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हैं। लालू प्रसाद जी कब जेल गए थे? वह 1996 में हुए जेल गए थे। उस वक्त जनता दल की सरकार थी, उस सरकार में वह मौजूद थे। तो जब उनकी सरकार ने उन्हें जेल भेजा तो यह तो क्लियर है कि वह भ्रष्टाचारी है। उन्होंने कहा कि मैं साफ तौर पर कहता हूं कि आतंक के प्रतीक लालू प्रसाद जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक लालू प्रसाद जी, बालू माफियाओं के प्रतीक लालू प्रसाद जी, तो इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो किस पर कार्रवाई होगी? उन्होंने कहा कि लालू जी और नीतीश जी इंडिया गठबंधन में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े। मेरा दावा है उनको खाता भी नहीं खुलने दिया जाएगा। वहीं राजद विधायक वीर बहादुर सिंह के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि यह गुलामी मानसिकता की बात है। पहले अपनी पार्टी के लोगों से वह पूछे, राष्ट्रीय जनता दल में एक राजा एक रानी कई राजकुमार है, तो पहले गुलाम पार्टी के लोग आज़ाद तो हो जाए तब कुछ बात करें। आरजेडी में 26 सालों से एक ही राजा है और जहां राजा रानी राजकुमार तय हो वहां गुलामी होती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पार्टी है। यहाँ यह नहीं पता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन राजद में सब कुछ तय है। अंत में उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि हम लोग के बड़े नेता रहे हैं नीतीश कुमार जी। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था इंडिया गठबंधन के लोगों ने। नीतीश जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बनाओ। कहा गया कि इंडिया गठबंधन के लोग, उनको बताना चाहिए कि कब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे नीतीश बाबू। रथ रवाना भव्य तरीके से राम मंदिर बिहार से। देखिए, ये लवकुश समाज के लोगों ने पूरे बिहार में लवकुश रथ यात्रा निकाला है। हम लोगों से आग्रह किया गया था तो हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है। पूरे समाज के सभी वर्ग आपको दिखेंगे, जहां जो आपको दिखेगा सभी लोग राम भक्त हैं, भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं, पूरे बिहार में यात्रा करना चाहते हैं। सभी लोग यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग पूरी तरह समर्थन देने का काम कर रहे हैं कि जो लोग आगे बढ़कर भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। क्या सभी लोगों को कहाँ तक जाएगी, कहाँ से निकलते हुए जाएगी या कब ये पहुंच पाएगा? पटना से लगातार सभी जिले में होते हुए और अयोध्या तक 22 जनवरी तक जाने का इन लोगों का प्रोग्राम है। ये सभी लोग, सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी आम मतदाताओं से मिलते हुए वहां तक पहुंचने का काम। लेकिन क्या ये बात जाएगी तो जिले में भी कुछ प्रोग्राम है ऐसा कि ये इस रथ यात्रा में जाने के जरिए वो विस्तार से आपको बता दी। निमंत्रण को लेकर सर बातें हो रही है कि निमंत्रण दिया जाएगा, विपक्षी एकता को लेकर क्या कहेगा इसमें शामिल? स्पष्ट तौर पर कल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको भी निमंत्रण देने आए थे। आदरणीय डॉक्टर RN सिंह जी, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी उन्होंने दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को, सबको न्योता दूंगा। न्योता सबको मिलेगा, जाना ना जाना उनकी इच्छा है, लेकिन हम लोग सभी लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और संघ के विचारधारा के लोगों ने लड़कर प्रभु श्री राम वहां पर स्थापित हो, इसकी चिंता करने का काम किया था। हम सभी लोग भगवान राम का दर्शन जरूर करें। राजद कह रही है कि राम के राजद या इंडी गठबंधन के लोग नया कुछ बोल नहीं रहे। ये 1989 के मुद्दे खड़े हैं।
अब तो स्थापित कर दिया। लोअर कोर्ट में ये लोग हारे, हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे। तो हारने के बाद अब तो भगवान राम स्थापित हो रहे हैं। इसके बावजूद जिस तरह अंसारी जी जो पक्षकार थे वहां पर मस्जिद के, वो फूल माला से स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का, इन लोगों को भी स्वागत करना सर, चाहिए। आरजेडी की ओर से मनोज झा ने दावा किया है कि 3-4 महीने ईडी सीबीआई जो है भाजपा के कहने पर 22 जनवरी तक। इन लोगों का कहना है कि 3-4 ही महीना एक्टिव रहेगी, बस यही। इसके पहले एक्टिव नहीं थी। देखिए, इस देश में लालू प्रसाद जी कब जेल गए थे? 96 में, 97 में, तब उनकी सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। यूनाइटेड फ्रंट का सरकार जरूर था, नेतृत्व जनता दल कर रहा था, और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी। अरे भाई, जब उनकी पार्टी के लोगों ने उनको जेल भेजा, इसका मतलब ही भ्रष्टाचारी है ना। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, बिहार में आतंक के प्रतीक लालू प्रसाद जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक लालू प्रसाद जी, बालू माफियाओं के प्रतीक लालू प्रसाद जी। तब इन पर कार्रवाई नहीं होगा तो किस पर कार्रवाई होगी? अध्यक्ष जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी दोनों मिलकर इंडी गठबंधन में लड़े। 2024 में इनका खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। बैनर लगाया गया है आरजेडी के विधायक द्वारा। देखिए, वो गुलामी की मानसिकता की बात करते हैं। उनको पहले अपनी पार्टी में देखना चाहिए ना, कि एक राजा, एक रानी और कई राजकुमार और राजकुमारी। पहले गुलाम पार्टी के लोग आजाद तो हो। ये भाजपा है, भाजपा में ये पता नहीं है कि कल सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन वहां पता है पिछले 26 वर्षों से एक ही राजा है। राजा, रानी और राजकुमार जहां तय हो वहां गुलामी होता है। या तो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली भाजपा पार्टी। इंडिया गठबंधन की जून मीटिंग होनी है, क्या संयोजक बनाया जा सकता है? देखिए, हम लोग को बहुत दुख है, हम लोगों के बड़े नेता रहे हैं नीतीश कुमार जी। हाथ जोड़कर कहता हूं, अरे भाई, प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था इंडी गठबंधन के लोग, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बनाओ। कहां गए इंडी गठबंधन के लोगों? ये लोग बताएं कब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे नीतीश बाबू। ठीक है,